प्यारे बच्चों, ऑलरेडी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। पहले वेक्टर का कंपोनेंट बताए थे, वेक्टर का कंपोनेंट यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसके बाद से हमने उस पर क्वेश्चन भी कराया था, कुछ बेसिक क्वेश्चन में सॉल्व कराया था, जिसमें कि जो भी इंक्लाइंड वेक्टर होता था उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर देते थे, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक करने के बाद से फिर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस कर देते थे, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर देते थे। आज अभी और कुछ नया क्वेश्चन और कराएंगे कंपोनेंट पे बेस्ड, ठीक है, जिसमें कि असाइनमेंट में, जिस असाइनमेंट से सेकंड लेवल से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27 ये सब सॉल्व किए थे, उसी से हम लोग क्वेश्चन करने चल रहे हैं 28, 29 और 30। ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, सारे बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अगर पहली बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आज इसको सॉल्व कराते हैं, कंपोनेंट से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 ये तीनों क्वेश्चन एक वैरायटी के क्वेश्चन हैं। ये असाइनमेंट के सेकंड लेवल में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28, 29 और क्वेश्चन नंबर 30, तीन क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर क्वेश्चन of second level, सेकंड लेवल का 28 नंबर क्वेश्चन। 3 persons आर इनिशियली, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझाते हैं, अभी डायग्राम बनाएंगे, परेशान ना होना है। 3 persons आर इनिशियली एट द 3 corner of an equilateral triangle whose side is equal to D. Each person now moves with uniform speed v in such way that the first moves directly towards the second directly towards the third directly towards the first. The 3 persons will meet after a time equal to, देख रहे हो 3 persons हैं, उनका नाम ABC रख लेते हैं, एक ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे सिचुएटेड है। तो ये क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है, ये अभी आप लोग को एकदम समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आओ सॉल्व कराते हैं, कंपोनेंट मेथड सॉल्व होगा। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये देखो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें 3 persons हैं, एक पर्सन यहां पर है, एक पर्सन यहां पर है, एक पर्सन यहां पर है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ये साइड है डी, ए बी साइड है डी, ए बी साइड है डी, ठीक है। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर 3 persons सिचुएटेड है। एक पर्सन यहां पर है, एक पर्सन यहां पर है, तीनों फ्रेंड हैं, और एक पर्सन यहां पर है। यह इसका सेंटर है, यह है सेंटर, यह है ओ पॉइंट, सेंटर पॉइंट। 3 persons are situated at 3 corner of an equilateral triangle। इतना कह रहा है, चलो हमने बना दिया, देख लो, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। अब ये कह रहा है कि ए वाला हमेशा बी की तरफ चल रहा है, कितने स्पीड से, v वेलोसिटी से इसके तरफ चल रहा है। बी वाला सी की तरफ चल रहा है, और सी वाला ए की तरफ चल रहा है। तो कोई इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। चलो ठीक है, चल रहा है। तो कह रहा है कि कितने समय के बाद से ये तीनों मिल जाएंगे। तो तुम सोच रहे होगे कि ये अगर कांस्टेंट स्पीड से ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, तो ऐसे हमेशा चलते रहेंगे, कभी मिलवे नहीं करेंगे। जबकि ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन में स्पष्ट देखो क्या कह रहा है कि एक पर्सन अगले पर्सन के तरफ चल रहा है, तो ये अगर यहां रेस्ट में रहता तब ना ये इसके तरफ आता। जब ये इधर आने लग रहा है तो ये भी तो इधर चलने लग रहा है, तो उसके तरफ उसको चलना है। यानी ये पाथ अपना छोड़ेगा, पाथ छोड़ के उसके तरफ आने के लिए यहां सेंटर पे आएगा। ये इसके तरफ चल रहा है, लेकिन सी वाला आगे बढ़ने लग रहा है, इसलिए बी वाला पाथ छोड़ करके ऐसे सी की तरफ ऐसे पहुंचेगा।
सी वाला एक की तरफ चल रहा है, लेकिन यहाँ रेस्ट में तो है नहीं, ये भी आगे बढ़ने लग रहा है, इसलिए उसको देखने के लिए, उसकी तरफ चलने के लिए ऐसे चलते चलते ये अंत में सेंटर पे आ जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में? एक खास बात यहां तुम देख रहे हो सब लोग कि चूंकि ये वाला इसके तरफ चल रहा है तो ये रेस्ट में नहीं है, चूंकि ये भी आगे बढ़ने लग रहा है, इसलिए उसके तरफ बढ़ने के लिए इसको पाथ को छोड़ करके इधर न जा करके, ये अपने पाथ को छोड़ करके इसको ऐसे यहां पहुंचना पड़ेगा, इसको यहां ऐसे पहुंचना पड़ेगा और इसको यहां ऐसे पहुंचना पड़ेगा, और तीनों आकर के सेंटर पे मिल जाएंगे। सेंटर पे मिलने का टाइम पूछ रहा है। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्सन का तुम टाइम निकाल लो और एक पर्सन का टाइम निकाल के उसका 3 टाइम्स कर दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक पर्सन का तुम टाइम निकालोगे तो एक पर्सन जितने टाइम में सेंटर पे पहुंचेगा उतने टाइम में बाकी सब पहुंच जाएंगे, क्योंकि सब एक साथ चल रहा है। तो किसी एक पर्सन का सेंटर पे पहुंचने का टाइम डियर फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा। आया समझ में? कंपोनेंट से सॉल्व होना है। आओ क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे सॉल्व होगा। ऑप्शन देखो दिया है, ए ऑप्शन दिया है D/V सेकेंड, बी ऑप्शन दिया है 2D/3V सेकेंड, सी ऑप्शन दिया है 2D/V√3 सेकेंड, और लास्ट ऑप्शन है D/V√3 सेकेंड। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कितने टाइम में सबके सब आकर के यहां मिल जाएंगे। किसी एक पर्सन का टाइम फाइंड कर लिया जाए, वही सबका टाइम होगा। तो इसके लिए आओ देखो, हम ये देख रहे हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये बनेगा 60 डिग्री, ये 60 बनेगा तो ये बनेगा 30 डिग्री, कंफर्म ये 30 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री का एंगल। इसको यहां से मिला दें, और चूंकि ऐसे ऐसे ये जा रहा है तो अगर इसका देखें चाहे किसी का देखें तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो ये जब बी वाला पर्सन जब ओ पे पहुंच रहा है तो बीओ इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल रहे हैं, और उसके बाद से टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी से डिवाइड करते तुरंत टाइम आ जाएगा। जो इसका टाइम होगा वही इसका टाइम होगा, वही इसका टाइम होगा। ऐसा नहीं है कि एक का टाइम निकाल के उसका 3 टाइम्स करना है, ऐसा नहीं है। ऐसा कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। जैसे चूंकि एक साथ ही चूंकि चल रहे हैं, सबका सब एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, एक साथ आकर सेंटर मिल जा रहे हैं, सबका स्पीड क्या है, सेम है। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करा दे रहे हैं, बाकी 2 क्वेश्चन और कराएंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कहा जाता है कि अगर एक कपड़ा धूप में अगर फैला दिया जाए तो अगर 1 घंटे में सूखता है, तो 10 कपड़े को अगर फैला दिया जाए तो कितने घंटे में सूखेंगे। तो जिनको नहीं आइडिया रहता कहता 10 घंटे में सूखेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर एक कपड़ा 1 घंटे में सूखता है तो ऐसे में 10 कपड़े 1 घंटे में ही सूखेंगे। क्यों? क्योंकि सब एक साथ सूख रहे हैं। वैसे वही चीज यहां पर भी है, एक का टाइम बस निकालना है। तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट हम निकालना है, बीओ डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद से इसका वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी इधर है तो वेलोसिटी का इधर क्या इफेक्ट है, 30 डिग्री से लगा हुआ क्या इफेक्ट है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है। आया ना कंपोनेंट का कांसेप्ट यहां पर? कंपोनेंट का कांसेप्ट आया कि नहीं डियर? और क्या 30 डिग्री से लगा हुआ कंपोनेंट होगा क्या v sin 30 कि v cos 30? सोचो। तो हमने क्या सिखाया था कि एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट cos में जाता है। तो हम लोग निकाल लें वेलोसिटी ऑफ बॉडी यानी पर्सन इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बीओ। बीओ डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी देखो इधर है, वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर चाहिए क्योंकि पहुंच यहां पर रहा है, तो हो जाएगा v cos 30, v cos 30 का वैल्यू √3/2, तो ये हो गया v√3/2। इस पर्सन का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया।
अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लें, बीओ डिस्प्लेसमेंट ना। अब बीओ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ये बीओ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यहां पर cos 30 का हम लोग हेल्प ले लें ट्रिग्नोमेट्री से। देखो ये d है तो ये d/2 होगा, ये इतना d/2 होगा, देखो आधा। तो इस ट्रायंगल में cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस का वैल्यू होगा d/2 और हाइपोटेन्यूज है बीओ। तो बीओ डिस्प्लेसमेंट हम लोग को चाहिए, तो देखो बीओ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू d/2 cos 30 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। cos 30 का वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया, यह आ गया d/√3। अब टाइम फाइंड करना है इसको, यहां पे जाने का टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो बीओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी। बीओ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया d/√3 और बीओ डायरेक्शन में वेलोसिटी v√3/2। √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा, सॉरी ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 2d हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू √3, 3v हो जाएगा। ये 2d/3v ये आ रहा, देखो इतना टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन बाय ईच पर्सन टू रीच एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल 2d/3v। किससे सॉल्व हुआ बताओ? कंपोनेंट से सॉल्व हुआ कि नहीं? हम कंपोनेंट का क्वेश्चन देखो पिछले लेक्चर में भी सॉल्व कराए थे और आज भी कंपोनेंट पे ही बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड कर लिया। वेलोसिटी कैसे फाइंड किया? कंपोनेंट से 30 डिग्री से अटैच कंपोनेंट किस में जाएगा? कॉस में। क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। और अगला क्वेश्चन 4 पर्सन का है, फिर अगला क्वेश्चन 6 पर्सन का है, एकदम इसी मेथड से और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 29 सेकेंड लेवल का 4 पर्सन देख रहे हो। अगला क्वेश्चन 4 पर्सन का है। KLMN आर इनिशियली एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड D। Each person now moves with uniform speed v in such way that K moves directly towards L, L directly towards M, M directly towards N, N directly towards K. The 4 person will meet after a time। बस एकदम वही कहानी। वहां पे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था, तो यहाँ एक स्क्वायर बना लिया जाए, साइड उसका D लिख दिया जाए, सबका स्पीड v दिखा दिया जाए, सब जाके सेंटर पे मिलेंगे। यहां पे देखो हमने स्क्वायर बना दिया, K L M N ये सारा साइड है D। सारे पर्सन आके सेंटर पे मिलेंगे। किस तरह से चल रहे हैं एकदम वही कहानी है, वो पॉइंट पे आके सबके सब मिलेंगे। एक पर्सन यहां पर है, एक पर्सन यहां पर, एक पर्सन M पर है और एक पर्सन N पर है। ये इधर चल रहा है v स्पीड से, ये m के तरफ चल रहा है v स्पीड से। चल तो रहा है m के तरफ, लेकिन m भी तो इधर चलेगा, इसलिए ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चल के आके मिलेगा, ये ऐसे आके सेंटर पे मिल जाएगा।
किसी एक का टाइम फाइंड कर ले, वही सबका टाइम होगा। यह है। ये अगर इसे रेस्ट में पड़ा रहता तब नहीं ये इसके तरफ जाता, क्योंकि ये भी आगे बढ़ने लग रहा है, इसलिए उसको फॉलो करने के लिए इसे पाथ को छोड़ के इसे चल रहा है। ओके, यहां सबके सब आकर के सेंटर पे मिल जा रहे हैं। तो क्या करें, किसी एक पर्सन का डिस्प्लेसमेंट निकाल के, जैसे के ओ डिस्प्लेसमेंट निकाल के इसकी वेलोसिटी इसके डायरेक्शन में फाइंड करके फट से टाइम डिवाइड कर दें, तो टाइम आ जाएगा। अब खुद ही तुम सॉल्व कर सकते हो। देखो ऑप्शन दिया है डी अपान वी, डी रूट 2 अपान वी, डी अपान वी रूट 2, डी अपान 2v, डिस्प्लेसमेंट निकाल करके और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन वेलोसिटी निकाल के डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ट्राई करो सब लोग, क्वेश्चन भी नहीं देखना है, असाइनमेंट से सब सामने है, आंसर भी सामने है, सॉल्व करो। तो देखो ये एंगल होगा 45 डिग्री, इसको यहां से ड्रा कर लें, और वेलोसिटी का 45 डिग्री से अटैच कंपोनेंट इधर होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ओ, वी के ओ, वी 45 डिग्री है, वी cos 45, cos 45 का वैल्यू 1 अपान रूट 2। ये देखो आ गया वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब हम लोग क्या करें, केओ डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। डिस्प्लेसमेंट केओ फाइंड कर लें। इसके लिए इस ट्रायंगल में देखो ये d/2 होगा, ये d है तो ये d/2 होगा। cos 45 का हेल्प ले लें। देखो cos 45 इज इक्वल टू बेस का वैल्यू यहां से यहां तक डिस्टेंस d अपान 2 अपान के ओ। तो यहां से ये फायदा हुआ कि के ओ आ गया, तो के ओ इज इक्वल टू d अपान 2 अपान cos 45। तो यहां से आ गया के ओ इज इक्वल टू डी अपान 2 इंटू cos 45 का वैल्यू कितना आ गया 1 अपान रूट 2। तो आ गया d अपान रूट 2। देखो ये रूट 2 से 2 कट जाएगा, d अपान रूट 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये v अपान रूट 2 आ गया, d अपान रूट 2 आ गया। अब टाइम टेकन फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट अपान डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट है कितना d अपान रूट 2 अपान इसके डायरेक्शन वेलोसिटी v अपान रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट गया, ये देखो आ गया d अपान v। तो टाइम आ गया d अपान v सेकेंड, d अपान v सेकेंड में सबका सब जा करके सेंटर पे मिल जाएंगे। पहला ही ऑप्शन देखो सही है। किसके हेल्प से सॉल्व हो रहा है, वेक्टर के हेल्प से, कंपोनेंट के कॉन्सेप्ट से। कंपोनेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट किस में जाता है, कॉस में जाता है, बस इस कॉन्सेप्ट को यूज कर दे रहे हैं। क्योंकि जो वेलोसिटी दिया है इस डायरेक्शन में दिया है तो उसका इधर कंपोनेंट ले लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ हो रहा है, सबका डिस्प्लेसमेंट बराबर है। जब सबका डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो किसी एक पर्सन का टाइम फाइंड कर लो, वही टाइम सबका आ रहा है।
अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोग देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर 6 पर्सन्स दिए हैं, तो एकदम इसी मेथड से उसको भी सॉल्व करें। हम क्वेश्चन यहाँ लिखने चल रहे हैं, पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तब जाके हम सॉल्व करेंगे। और 6 पर्सन में क्या बनेगा डियर? हेक्सागन बनेगा, 6 कॉर्नर्स होंगे। Six particles situated at the corner of regular hexagon of side A, यहाँ का साइड A दिया है, D लेके चलेंगे। मूव से कांस्टेंट स्पीड v, each particle maintains a direction towards the particle at the next corner, the time the particle will take to meet each other। तो यहाँ पे हेक्सागन बना रहे हैं क्योंकि 6 पर्सन्स हैं। नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ। 6 पर्सन्स हैं, ये सारे सब साइड हैं डी, ये सारे साइड डी हैं, देख रहे हो। एक पर्सन यहां पर है, ये इधर चल रहा है अभी स्पीड से। एक पर्सन यहां है, और एक पर्सन यहां है। टोटल 6 पर्सन दिखाई दे रहे हैं सबको। ये ओ पॉइंट है सेंटर, देख रहे हो। इनके मिलने का टाइम पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये इस पे चल रहा है, इस पे चल रहा है, इसे बस ऐसे चल रहा है, ऐसे चलते रहेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे। वो ये कह रहा है कि एक पर्सन अगले के तरफ चल रहा है, तो भाई अगला यहाँ रेस्ट में तो है नहीं, ये भी आगे बढ़ रहा है, तो ये भी आगे बढ़ रहा है, तो उसको फॉलो करने के लिए ये ऐसे ऐसे करके सेंटर पहुंच जा रहा है, ये ऐसे करके सेंटर पहुंच जा रहा है। ठीक है, ये सेंटर पहुंच गया, ये इस तरह से इनका पाथ बन रहा है। तो बस वही डिस्प्लेसमेंट निकाल के, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन वेलोसिटी फाइंड करके कंपोनेंट के हेल्प से सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। सब कहां आ गए? सेंटर पे। बस सीधा कहानी।
ये फाइंड कर लें, इसके डायरेक्शन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये एंगल कितने डिग्री होगा बताओ? 60 डिग्री। ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, क्योंकि हेक्सागन में ये टोटल 120 होता है ना, ये सब 120 होते हैं। तो ये 60 60 60, तो जब 60 होगा तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो ये D होगा, तो ये भी D होगा, ये सब D होंगे। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये D, तो ये भी देखो D होगा, ये सब। क्योंकि हेक्सागन की विशेषता होता है कि हेक्सागन का जो लेंथ उसका साइड होता है वही लेंथ उसका सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस होता है। तो और आसान हो गया, इसमें तो और हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन दिया है A/V, तो साइड A है तो A/V है, लेकिन हम साइड D लिखे हैं, तो आंसर दिया है D/V, 2D/V, D√3/V, D/V√3। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे इस किसी एक का देखो, B का देखो चाहे C का, सबका डिस्प्लेसमेंट बराबर है, सब सेंटर पे ही आ रहे हैं। जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो BO डिस्प्लेसमेंट, तो BO डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो इधर वेलोसिटी है और एंगल होगा 60 डिग्री, तो इसका इधर जो कंपोनेंट होगा V cos 60, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो हो जाएगा V/2। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा BO डिस्प्लेसमेंट होगा D, इसलिए टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी, देखो ये टाइम आ गया 2D/V, B ऑप्शन है। आगे समझ में? तो ये कंपोनेंट पर बेस्ड एक वैरायटी का क्वेश्चन था जो हमने क्या करा दिया, सॉल्व करा दिया। कंपोनेंट का ही हेल्प लेना पड़ा, इसको थोड़ा एक से नहीं 2 बार आप इसको देखिए, समझिए, सॉल्व कीजिए, समझ में आ जाएगा। अब आओ हम क्या करते हैं, इन्हीं तीनों क्वेश्चन को हम थोड़ा ट्रिकी मेथड से सॉल्व करते हैं। ट्रिकी मेथड मतलब कभी अगर तुम्हारे सामने आ गया और तुरंत आंसर प्राप्त करना है तो ऐसे चुटकी बजा के क्वेश्चन को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो और ट्रिकी मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। सारे बुक में सब क्वेश्चंस मिलेंगे फिजिक्स के। ट्रिकी मेथड हमने प्रोसेस बताया पहले, और ट्रिकी मेथड से क्या होगा कि एक झटके में आंसर आ जाएगा तुरंत,
ना वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, ना कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ना डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा, बस वैल्यू पुट करो तुरंत सॉल्व हो जाता है। इफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू n, टोटल जो पर्सन्स हैं वो n है, देन टाइम टेकन बाय ईच पर्सन टू मीट एट सेंटर T इज इक्वल टू D, D है उसका साइड, जिस ट्रायंगल है, स्क्वायर है, हेक्सागन है तो उसके साइड है, अपान जो इसका स्पीड है V, V है ईच पर्सन का स्पीड, 1 माइनस cos 2 पाई बाई n। देख लो एक ऐसा ट्रिक है, बस इसमें वैल्यू पुट करो, बस जितने पर्सन है वही n का वैल्यू पुट कर दो, D और V सब तो समय दिया ही रहता है, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ना विश्वास हो तो अभी जितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उन सबको इस ट्रिक से सॉल्व करके देखा जाए, एकदम वही आंसर मिलेगा जो सॉल्व करने पे आंसर आया था। यह है ट्रिकी फार्मूला इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एग्जाम्पल फर्स्ट, अभी हम लोग ट्रायंगल वाला क्वेश्चन किए हैं, यहां पे पर्सन था एक यहां एक यहां, टोटल 3 पर्सन्स थे, एक पर्सन यहां था, एक पर्सन यहां था और एक पर्सन यहां था। ये सब का सब जाके कहां मिल रहे थे? सेंटर पे। इसका स्पीड भी था, ये साइड था D। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो बताओ यहां टोटल पर्सन कितने हैं? 3। तो T इज इक्वल टू D अपान V 1 माइनस cos 2 पाई बाई n, n का वैल्यू 3 इज इक्वल टू D अपान V 1 माइनस, देखो 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री और cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, तो यहां आ गया -1/2, तो आ गया D अपान V 1 + 1/2 यानी 3/2, 2 आ गया यहां 2D अपान 3V। बोलो सॉल्व करने पे यही आया था कि नहीं आया था? 2D अपान 3V। देख लो कहीं को सॉल्व नहीं करना पड़ा, ट्रिकी मेथड से सॉल्व हो गया। तुम ना डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला मन में रखो, n का वैल्यू रख दो, मन में सॉल्व कर लो। सेकंड वाला क्वेश्चन, एक स्क्वायर था, 4 पर्सन्स थे, आकर के सब कहां मिल रहे थे? सेंटर पे। एक पर्सन यहां था, एक पर्सन यहां, ये इधर चल रहा था, ये इधर, तो यहां करके सबके सब सेंटर में मिल रहे थे, साइड था D। तो इनको सेंटर पे मिलने का टाइम फाइंड करना है, तो इसी सॉल्व कर लो ट्रिक से।
n का वैल्यू कितना रख दोगे 4, तो t इज इक्वल टू d अपॉन v 1 माइनस cos 2 पाई बाई 4 और ये देखो पाई बाई 2, 2 से कट गया ना, पाई बाई 2 cos 90 का वैल्यू 0, तो आ गया 1 माइनस 0। तो देखो वही आंसर आया जो सॉल्व किए थे, d अपान v। सॉल्व हो रहा है कि नहीं? ट्रिकी मेथड से, ना कंपोनेंट लेना पड़ रहा है, ना डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ रहा है, बस सीधे वैल्यू पुट कर दो n का, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। एक क्वेश्चन और था, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। हमने प्रोसेस से भी बता दिया, ट्रिकी मेथड से भी बता दिया। थर्ड एग्जांपल, सिक्स पर्सन्स सब जाके सेंटर पे मिलते हैं। सबका स्पीड v है, साइड d है। अच्छा n इजिकल टू कितना होगा यहाँ, n का वैल्यू 6 होगा, 6 पर्सन्स हैं। टाइम फाइंड करना है, सबको सेंटर पे पहुंचने का टाइम, तो d अपान v 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई n का वैल्यू 6, तो आ गया d अपान v 1 माइनस, देखो ये आएगा पाई बाई 3, 2 से कटेगा ना, पाई अपान 3 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और यहां आ गया हाफ, 2 चला गया न्यूमरेटर में, 2d अपान v, तो t आ जाएगा 2d अपान v। अब सबका आंसर तो मिला लेना, सबका सब क्वेश्चन देखो हमने प्रोसेस से सॉल्व कराया। प्रोसेस में हमने कंपोनेंट का यूज किया, कंपोनेंट के मेथड से सॉल्व करा दिया। डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में फट से कंपोनेंट ले लेते थे कास के टर्म में, और डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी से कंपोनेंट से डिवाइड कर देते थे। और फिर सारे क्वेश्चन को हमने ट्रिकी मेथड से भी सॉल्व करा दिया। अब अगले टर्न पर आगे हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। पढ़ने के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे, जिसमें कि अब वेक्टर कंपोनेंट दिया रहेगा, उसका रिजल्टेंट निकालना रहेगा। कंपोनेंट दिया रहेगा, उसका क्या निकालना रहेगा, रिजल्टेंट 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल i j k के टर्म में। जब उसको हम लोग पढ़ लेंगे तब जाकर के पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, जिसमें पढ़ेंगे पहले डॉट प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फिर पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है। देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ये अगले टर्म हम लोग पढ़ेंगे। ओके।